प्रिय स्टूडेंट, समझ साथ छात्राओं, इसमें लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो इसके चलते मैंने सोचा कि कुछ घर बैठे बैठे ही आप लोगों को हिंदी के बारे में जो पहले चैप्टर है सूरदास जी, इनके कुछ काव्यों और इनके जीवन परिचय, इनकी भाषा शैली, ठीक उसी के आधार पर हम लोग चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं सूरदास जी ये भक्ति कालीन के अर्थछाप कवियों में से एक माने जाते हैं। क्या थे ये? भक्तिकालीन कवियों में से एक थे। ये भक्तिकालीन कवियों में से एक कवि माने जाते थे। ये अर्थछाप के कवि में आते हैं। जो इनका नाम था सूरदास था। इनका नाम क्या था? सूरदास जी। और इनका जो जन्म स्थान देखा जाए तो इनका जन्म स्थान रुनकता नामक ग्राम में जाने वाली जो मथुरा से जाती है उसके शहर के स्थान पे हुआ था। जो इनका जन्म है 1478 ईस्वी में हुआ था। और साथ ही साथ और इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामदास। क्या? पंडित रामदास, जो कि एक ब्रह्मा के स्वरूप थे। ये क्या थे? एक ब्राह्मण के स्वरूप थे। और इन्होंने ही इन्हें अपनी विद्वानों के लिए मतभेद। और एक बार गुरुजी के ये मथुरा के गौ घाट पे गए थे। क्या? गौ घाट पे गए थे। वहां पे कुछ बिने पद गाकर किसको? आचार्य विट्ठल नाथ जी को सुना दिया। किसको? आचार्य विट्ठल नाथ जी को सुना दिया। तो इन्होंने इनके रचना पद को देखकर इन्होंने इनको श्रीनाथ, निवास स्थान इनका कहाँ देखा जाता है? श्रीनाथ मंदिर। श्रीनाथ मंदिर में इन्हें क्या कर दिया इन्होंने कि इन्होंने भजन कीर्तन करने के लिए इनको रख दिया। और ये वल्लभाचार्य जी के आते में ही इन्होंने दीन पद, कैसे पद? दीनता पद, दीन पद गाया करते थे। दीन पद क्या करते थे? गाया करते थे। हमेशा दीन पदों को ही गाया करते थे। और इसीलिए और सबसे बड़ी बात इनकी है, जो ये सबसे बड़े अनन्य भक्त किसके थे? भगवान श्री कृष्ण के सबसे अनन्य भक्तों में से एक थे। ये भगवान श्री कृष्ण को ही स्वयं अपना। और देखा जाए तो सूरदास जी जो भगवान श्री कृष्ण के सबसे अनन्य भक्त थे। और उन्हीं की कृतियों का इन्होंने वर्णन किया है। उनकी जितनी भी बाल लीलाएं हैं, तो सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की सभी बाल लीलाओं का वर्णन किया है। और उन्हीं के कुछ पदों को, विनय पदों को, जैसे कि आप लोग जानते हैं सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, तमाम ऐसे पद। और जानते हैं भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। जो भक्त शिरोमणि सूरदास जी कितने लाख? 1.25 लाख पद की इन्होंने विवेचना की, जिसमें से अभी तक देखा जाए तो मूल रूप से हम खाली इनके 10,000 ही पद को देख पाए हैं। बस इतने पद को हमें मिला है और कोई इनका पद ही नहीं मिला। बस इतने ही पद इनको मिले हैं। और इनकी ग्रंथियां 25 है। इनके 3 ग्रंथियां उपलब्ध है। और इनकी मृत्यु आप लोग 83 ईस्वी में सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के पास पसरौली नामक ग्राम में हुई थी। बंद करें।